हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है हमारी वो हिंदी से रिलेटेड है और हिंदी का एक टॉपिक जो है अलंकार। अलंकार से हमेशा परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज जो हम अलंकार पढ़ने वाले हैं, ना तो हम परिभाषाओं को देखेंगे, ना उनके एग्जाम्पल के अर्थ को समझेंगे। केवल ट्रिक से केवल हम क्या करेंगे, अलंकार को सॉल्व करेंगे। और ट्रिक से जब सॉल्व करेंगे तो हम आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा हिंदी का वो होगा अलंकार। तो अलंकार में देखते हैं कि अलंकार जो शब्द है, अलंकार जो शब्द है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि अलंकार जो शब्द है वो किन दो शब्दों से मिलकर बनता है। तो अलंकार जो शब्द है वो दो शब्द कौन कौन से हैं? अलम, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बनता है, जिसमें से पहला अक्षर है, पहला शब्द है अलम धन कार। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका कि अलंकार किन दो शब्दों से मिलकर बनता है। तो अलंकार जो है अलम धन कार से मिलकर बनता है। अब अलंकार का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ क्या होता है ये भी समझेंगे। अर्थ होता है आभूषण, आभूषण या श्रृंगार। कभी कभी गहना भी लिख कर दे देता है, गहना। तो हमारा क्या हुआ कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बनता है, किससे? अलम प्लस कार। और अर्थ की बात करें तो अर्थ होता है आभूषण, श्रृंगार और गहना, ये तीनों। तो यहां से यही डेफिनेशन से बनता है कि अलंकार किन दो शब्दों से मिलकर बनता है। क्वेश्चन ये बनता है, या तो फिर बनता है अलंकार का अर्थ क्या होता है, इनमें से एक दे देगा ऑप्शन में और पूछ लेगा। फिर देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन केवल हमको क्या करना है, लिखना है, बाकी समझना कुछ नहीं है। केवल जो ट्रिक मेथड से हम बताएंगे उसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है, और आप क्वेश्चन को क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। आचार्य वामन वामन जी हैं आचार्य, जिन्होंने कहा कि जो वस्तु को अलंकृत करते हैं, क्या करते हैं, अलंकृत करते हैं, अलंकृत करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? जो वस्तु को अलंकृत करते हैं अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अलंकार कहलाते हैं। ये वामन जी ने इसकी डेफिनेशन दी थी। और अब इनके भेद के बारे में बात करें तो इनके मुख्यतः भेद दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं और अर्थालंकार में कौन कौन से आते हैं? तो पहले इनके भेद की बात करें तो अलंकार के भेद, अलंकार के भेद, अलंकार के भेद दो होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक शब्दालंकार, शब्दालंकार, और नंबर दो अर्थालंकार।
अर्थालंकार। ये दो होते हैं, एक शब्दालंकार होता है और एक अर्थालंकार होता है। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार, अब शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं उनको देखेंगे। तो जो हमारा शब्दालंकार है, शब्दालंकार के अंतर्गत नंबर 1 था हमारा शब्दालंकार। क्या था? शब्दालंकार। देखेंगे शब्दालंकार को, तो हमारा शब्दालंकार, तो देखेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार, शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं हमारे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। और नंबर 2 में आता है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार। और नंबर 3 में आता है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। पहले इन तीनों पे हम डिस्कस करेंगे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, और यमक अलंकार किसे कहते हैं, और श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन हमको डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं होगा। केवल हमको इनके एग्जाम्पल को समझना है कि किस तरीके से हमको इनका आंसर देना है कि किस अलंकार का कौन सा एग्जाम्पल है। तो देखेंगे, पहला समझेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के बारे में देखेंगे। पहला अलंकार हमारा है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास, अनु का मतलब ही होता है, अनु का मतलब होता है बार बार, और प्रयास का मतलब होता है रखना। मतलब कि जब कोई वर्ण बार बार आए, क्या है? वर्ण है। एक बात याद रखना, वर्ण आना चाहिए, ना कि शब्द। तो जब कोई वर्ण बार बार आए तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जब कोई वर्ण बार बार आएगा तो वहां पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तो डेफिनेशन लिखेंगे कि जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, जब कोई एग्जाम्पल दिया जाएगा, अगर अनुप्रास अलंकार से रिलेटेड होगा, तो वहां पे कोई ना कोई वर्ण ऐसा होगा जो बार बार उस एग्जाम्पल में दिया जाएगा, तो हम उससे पहचान लेंगे कि ये अनुप्रास अलंकार है। अब किस तरीके से आता है वो अब हम देखेंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, जल थल में। ये हमारा एग्जाम्पल है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। आप देखिए इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में वर्ण की बात की गई थी, ना कि शब्द की बात की गई। तो वर्ण की बात करें तो देखिए यहाँ पे चा वर्ण एक बार और यहाँ पे दो बार, ये तीन बार, यहाँ पे चा शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि चा वर्ण यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया है। तो इसका मतलब यहाँ पे चा शब्द, चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। अब एक बात और याद रखिए कि कोई जरूरी नहीं कि पहले ही वर्ण आए, हो सकता है बीच में भी वर्ण आ सकता है। कोई शब्द दिया जाए और वर्ण बीच में देखना होगा कि बीच में कहीं बार बार आवृत्ति तो नहीं हो रही। अगर बीच में कहीं बार बार आवृत्ति हो रही है तब भी वो अनुप्रास अलंकार होगा। ऐसा नहीं कि पहला ही अक्षर आपका बार बार आए, हो सकता है वो अक्षर बीच में बार बार आ सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से दिया जा सकता है। जैसा कि ये एग्जाम्पल हमारा दिया गया, कह रहा है जन रंजन मंजन धनुज रूप सूप भूप। जन रंजन मंजन धनुज रूप सूप भूप, विश्व बंदर यू धृत उदर जोवत सोवत सूप। ये हमारा एग्जाम्पल दिया गया। अब इस एग्जाम्पल में देखिए कि जो जा वर्ण है वो हमारा पहले भी दिया गया है, बीच में भी दिया गया है, बीच में भी और लास्ट में भी दिया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर पहले ही आए तो वहां पे हमारा क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। कोई भी वर्ण अगर बार बार आ रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे जा आया और यहाँ पे भी क्या आया, जा आया, यहाँ पे भी जा आया और यहाँ पे भी जा आया और यहाँ भी जा आया। जब कह रहा था कि वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, तो यहाँ पे देखिए जा वर्ण जो है बार बार आया हुआ है, और जब कोई वर्ण बार बार आता है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसका अर्थ निकालने के चक्कर में मत पड़ जाना, अर्थ निकालने के चक्कर में पड़ोगे तो अर्थ भी नहीं। ये कोई हमारा दोहा नहीं है, हिंदी पढ़ा रहे तो दोहा का अर्थ समझाएं। केवल ट्रिक माध्यम से हमको क्या करना है, हमको अलंकार को बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार। अब हम दूसरे के बारे में बात करेंगे। ये अनुप्रास अलंकार मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो अलंकार है हमारा वो है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार क्या होता है उसको समझेंगे। यमक अलंकार, यमक क्या है, अनुप्रास का अर्थ था अन का बार बार और प्रयास का रखना, और यहाँ पे यमक
तो यमक का अर्थ क्या होता है? यमक का अर्थ ही होता है दो। यमक का क्या होता है? यमक का अर्थ दो। यमक का अर्थ होता है दो। तो कह रहा है यमक अलंकार। तो यमक का जब अर्थ ही दो है तो इसका मतलब इसी से पूरी डेफिनेशन आपकी क्या हो जाएगी? निकल आएगी। कह रहा है यमक अलंकार। कहते हैं कि यमक अलंकार किसे कहते हैं? तो यमक अलंकार का अर्थ होता है दो। तो यमक अलंकार की डेफिनेशन होगी कि जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग हो, जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग, ज्यादा बार प्रयोग हो और उस शब्द के अर्थ जो हैं, उस शब्द के अर्थ अलग अलग, क्या हो? अलग अलग। अलग अलग हों तो वहां कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। अलग अलग हों तो वहां यमक अलंकार होता है। अब मतलब क्या? अनुप्रास में क्या था कि वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही थी, लेकिन यहाँ वर्ण की आवृत्ति नहीं, यहाँ पे शब्द की आवृत्ति बोल रहा है कि यहाँ जब कोई शब्द बार बार आए, क्या हो? शब्द। तो शब्द जब बार बार आएगा तो वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, लेकिन जो भी आपका क्या हो शब्द आए उसका अर्थ क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। काली घटा का घमंड घटा। ये देखिए एग्जाम्पल आपको दिया गया कि काली घटा का घमंड घटा। सॉरी, अब देखिए यहाँ पे जो काली है और घटा, ये किसी व्यक्ति का नाम है और यहाँ पे क्या है? कह रहा है घमंड घटा। तो यहाँ पे घटा जो है दो बार आया हुआ है, एक ये और एक ये। लेकिन अर्थ क्या? अब अर्थ से आपको कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको बताया कि अर्थ से आपसे कोई लेना देना नहीं है, अलंकार केवल ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे घटा घटा दो बार आया तो इसका मतलब आपको साफ मालूम पड़ गया कि यहाँ यमक अलंकार होगा। यहाँ नाम से और यहाँ पे उसका घमंड घट गया, कम हो गया, ये मतलब। तो यहाँ पे घटा घटा दो बार आया लेकिन अर्थ क्या है? अलग अलग है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। कह रहा है दूसरा एग्जांपल कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए न वह पाए बौराए। अब यहाँ पे देखिए कि जो कनक शब्द है, कौन सा शब्द है? कनक। ये कितनी बार आया है? दो बार आया है। तो आपका डेफिनेशन से ही सॉल्व हो रहा है, लेकिन कह रहा था कि अर्थ अलग अलग। हमने आपको बताया अर्थ से कोई लेना देना नहीं है।
आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यमक का मतलब होता है 2 बार। तो देखिए, तो यहाँ पे कनक जो है, एक कनक का अर्थ सोना और एक कनक का अर्थ धतूरा होता है। और शब्द तो आए, आवृत हुआ शब्द का, लेकिन अर्थ कैसा हुआ? अलग अलग हुआ। और जब अर्थ अलग अलग हो गया तो यहाँ पे कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। शब्द आने चाहिए, ना कि वर्ण। वर्ण अनुप्रास अलंकार था हमारा, और शब्द जब आवृत्ति होगी तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? वहां पे होगा यमक अलंकार। दूसरा क्वेश्चन अब देखेंगे। दूसरा जो पार्ट हमारा है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के बारे में समझेंगे कि श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। कह रहा है कि श्लेष अलंकार, इसका मतलब जहां पर कोई शब्द, जहां पर कोई शब्द एक बार आए, एक बार आए और अर्थ क्या हो? अलग अलग। अर्थ अलग अलग, वहां श्लेष अलंकार, वहां श्लेष अलंकार होता है। अब जब कोई शब्द एक बार आए, लेकिन क्या होना चाहिए? अर्थ अलग अलग होना चाहिए। तो ट्रिक क्या हमारी बनी कि कोई भी शब्द हमको कॉमन नहीं मिलना चाहिए, कॉमन नहीं। लेकिन एक एग्जाम्पल हमारा ऐसा है जो इस नियम को फॉलो नहीं करता है, वो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो उस एग्जाम्पल को पहले हम क्या करेंगे? राइट डाउन करेंगे और समझेंगे। ठीक, उसमें क्योंकि शब्द क्या है, एक बार नहीं कई बार आता है, लेकिन वो कौन सा अलंकार होता है? वो होता श्लेषी अलंकार है। तो देखेंगे उस एग्जाम्पल को पहले। कह रहा है, ये एग्जाम्पल देखिए, डेफिनेशन के अपोजिट है। कह रहा है कि कोई शब्द एक बार आए, लेकिन अर्थ कैसे होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, पहला एग्जाम्पल जो हमारा दिया गया, यहाँ पे पानी और ये पानी और ये पानी, 3 बार पानी शब्द आया है। कितने बार? 3 बार। लेकिन इनका अर्थ कैसा है? अलग। तो पानी शब्द 3 बार आया, लेकिन अर्थ क्या है? अर्थ जो है हमारा क्या है? अलग अलग। इस पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा, और पानी का मतलब क्या है? प्रतिष्ठा। यहां पे लिखते हैं प्रतिष्ठा, और फिर पानी का मतलब एक पानी और एक क्या? चूने का पानी, और तीसरे का है मोती की चमक। मतलब प्रतिष्ठा और मोती की चमक और चूने का पानी। तो कह रहा है कि कोई शब्द
एक बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग। तो यहाँ ये एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पानी एक बार नहीं 3 बार आता है, लेकिन अलंकार कौन सा होता है? श्लेष अलंकार। दूसरा एग्जाम्पल मैंने कहा कोई शब्द कॉमन नहीं मिलेगा और अर्थ बिल्कुल मत निकालना। देखिए, जो चाहो चटक ना घटे, मैलो होत न मीत, राज राजस ना छुआइए, ना चीखने चीख। अब जब ये इसमें अब देखा कोई भी शब्द आपका कॉमन नहीं मिल रहा है, और जब कोई शब्द कॉमन ना मिले तो इसका मतलब वो कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। इस ये वाला जो एग्जाम्पल है ये अपवाद है। क्या है? अपवाद। एक्सेप्शन पे रखेंगे इस वाले को, लेकिन जो हमारा ये दूसरा एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या है? आपकी डेफिनेशन में फिट बैठ रहा है, और जितने भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे वो आपके डेफिनेशन पे क्या बैठेंगे? फिट बैठेंगे। तो आपका जो श्लेष अलंकार था वो खत्म हो गया। अब हम देखेंगे अर्थालंकार। तो हमारा अब जो है अलंकार वो है अर्थालंकार। अर्थालंकार जब अर्थों के माध्यम से क्या किया जाए? सजावट की जाए तो वो अर्थालंकार। शब्दालंकार शब्दों के माध्यम से। तो अर्थालंकार में कौन कौन सा होता है उसमें देखेंगे कि अर्थालंकार में हमारे कौन कौन से अलंकार होते हैं। तो अर्थालंकार में हमारा होगा पहला उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। नंबर दो में हमारा आएगा रूपक अलंकार। और नंबर 3 में कौन सा आएगा? नंबर 3 में हमारा आएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर 4 में आएगा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। और 5वें नंबर पर आएगा मानवीकरण। 5वें में आएगा मानवीकरण अलंकार। ये जो हमारे पांचों अलंकार हैं ये केवल ट्रिक से ही खत्म हो जाते हैं। इनमें कोई भी डेफिनेशन अगर नहीं भी आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल जितनी ट्रिक बताई जाए उसको आपको क्या रखना है? ध्यान में रखते हुए ये सारे भी जितने भी अलंकार हैं ये खत्म हो जाते हैं। अगर डेफिनेशन ना याद की जाए, ना लिखाई जाए, तो ये केवल 5 मिनट में पांचों खत्म हो जाएंगे। केवल ट्रिक देखना है और आंसर लगा देना है। तो ये आज हम जो पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तो ये अर्थालंकार के पांचों पार्ट पढ़ेंगे। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। और आज की जो क्लास थी शब्दालंकार, शब्दालंकार के तीनों अलंकार आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ये अर्थालंकार जो है ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके बारे में समझाया जाएगा और ट्रिक के माध्यम से इसको क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, और अगर क्लास समझ में आई हो तो थैंक यू, नहीं समझ में आई तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है।